अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हमारे देश में एक अजीब बात पिछले कुछ अरसे से देखने को मिल रही है, जिसमें जुर्म कोई और करता है और मुकदमे सजा किसी और को मिलती है। आज इसी तरह के कुछ मामलों पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। हाल ही में यूपी कानपुर में आइलो मोहम्मद को लेकर मुसलमानों पर कार्रवाई करने की वारदातें मुस्तकिल देखी गई। घरों पर, बैनरों पर, यहाँ तक के टू व्हीलर पर भी अगर आइलो मोहम्मद लिखा हुआ हो तो मुस्लिम नौजवानों पर कार्रवाई करते हुए मुकदमे दर्ज किए गए। यहाँ तक के कुछ मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर तक चलाया गया। अब बात उससे भी आगे बढ़ चुकी है, पर इस बार आई लव मोहम्मद मंदिरों पर लिखा गया। जाहिर है इसके लिए भी मुसलमानों को ही जिम्मेदार ठहराकर मुसलमानों पर मुकदमे दर्ज किए थे। यह वारदात अलीगढ़ के लोधा थाना, भगवानपुर और बल्कगढ़ी गांवों में मुकीम मंदिरों की दीवारों पर शनिचर के रोज लिखा पाया गया। और जाहिर है आई लव मोहम्मद मुसलमान ही लिख पाएगा। बहरहाल मुस्तकीम, गुल मोहम्मद, सुलेमान, सोनू, अल्लाह बख्श, हामिद और यूसुफ के साथ और दिगर 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पर जब तहकीक की गई, तफ्तीश की गई, तो मामला मुसलमानों ने नहीं बल्कि कुछ हिंदू अपराधों ने ही इस काम को अंजाम दिया था। लिहाजा अब असली मुजरिम पकड़े गए, जिनके नाम जीशान सिंह, आकाश सारस्वत, दिलीप शर्मा और अभिषेक सारस्वत के तौर पर इनकी पहचान हुई है। 5वें मुजरिम की भी तलाश जारी है, पर वह फरार हो चुका है। आज बात सिर्फ इस वाकये की नहीं करनी है, बल्कि मुस्तकिल वारदातें पेश आ रही है, जिसमें जुर्म अक्सरियत समाज के हिंदू करते हैं और गिरफ्तार अकलियती समाज के मुसलमानों को किया जा रहा है। कभी कभार इस तरह असली चेहरे सामने आ जाते हैं, लेकिन अक्सर यही देखा जाता है कि मुसलमानों को किसी न किसी तरह की बदनाम करने के लिए इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। अब कुछ वारदातों का हम जिक्र करते हैं। 30 मार्च 2023 को आगरा के पास एक मंदिर के सामने गाय काट कर फेंकी गई। अब जाहिर है गाय काट कर फेंकने वाले मुसलमान ही हो सकते हैं, लिहाजा इसे लेकर एक हंगामा बर्पा किया गया था। लेकिन हिंदू महासभा के 4 अफरादों को बाद में पहचान लिया गया, जिनके नाम संजय जाट, जितेंद्र कुशवाहा और दिगर 2 अफरादों की शनाख्त करने में पुलिस कामयाब हो पाई। कोयम्बतूर के वेणुगोपाल कृष्णस्वामी मंदिर और राघवेंद्र मंदिर के सामने कच्चा गोश्त कैरी बैग में रखकर फेंका गया, जिसके बाद हमेशा की तरह मुसलमानों पर शक किया गया। शहर में तनाव का माहौल भी देखने को मिला। लिहाजा पुलिस ने यस हरिराम प्रकाश, जो पेशे से इंजीनियर था, उसे गिरफ्तार कर लिया। एक शख्स ने तो हवाई जहाज में अल्लाह अकबर के नारे लगाने के बाद बम होने की अफवाह भी फैलाई। जब उसकी तफ्तीश की तो उसका नाम अभय नायक निकला। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इसने इस तरह के नारे लगाए थे। 27 जुलाई 2025 को लंदन से ग्लासगो की तरफ जाने वाली फ्लाइट में मुसलमानों की तरफ बर्ताव करते हुए डेथ टू ट्रंप, डेथ टू अमेरिका, इस तरह पुकारने लगा और फिर अल्लाह अकबर के नारे भी लगाने लगा। लिहाजा उसे कुछ लोगों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। फिर वही हमेशा की तरह अभय नायक नामी एक हिंदू शख्स ही निकला। अभी पिछले महीने अगस्त में रायचूर की ही वारदात को देख सकते हैं। कर्नाटक रायचूर के गंगा निवास रोड पर गणेश का जुलूस जा रहा था, तो इस पर पथराव किया गया। जाहिर है यहाँ भी मुसलमानों को ही जिम्मेदार ठहराया गया था और इन्हें फंसाने की कोशिश भी की गई थी। जाहिर है गणेश के जुलूस पर पथराव होता है तो माहौल तो तनाव में बदल ही जाता है। लिहाजा आखिर में जब तफ्तीश की गई तो 2 लोग, विनय और गणेश, इसमें जख्मी हुए। पर जब फैक्ट चेक किया गया तो यहाँ भी हिंदू ने ही पथराव को अंजाम देने की बात सामने आई। मुजरिम प्रशांत, पवन, अनिल को हिरासत में लिया गया। आपने हमेशा भाजपा अपने आप को हिंदुत्ववादी कहलाने वाले हमेशा इल्जाम लगाते हैं कि हिंदुओं के त्योहारों पर, हिंदुओं के जुलूसों पर पथराव मुसलमान करते हैं। बाजों का तो मस्जिद से पत्थर आने की बात कही जाती है, पर हकीकत यही है कि मजहबी फसादात को बर्पा करने के बाद भाजपा को ही फायदा होता है और जाहिर है जिसे फायदा होता है वही उस काम को अंजाम देता रहता है। और इसी ध्रुवीकरण की वजह से वो सत्ता में अब तक बने रहे। रामनवमी, हनुमान जयंती, फिर कांवड़ यात्रा हो और गणेश त्योहार में फसाद को बर्पा कर मुल्क में मजहबी नफरत का माहौल बनाया जाता है। और इसके लिए भाजपा जैसी सियासी पार्टी अपने ही लोगों को इस्तेमाल करती रहती है। भारत में आजकल आसानी से मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। आई लव मोहम्मद को लेकर मुल्क भर में भी एक समाज को लेकर गलत नैरेटिव बनाया गया और आखिर में खुद ही मंदिरों पर लिखकर मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराकर तशद्दुद को बर्पा करने की कोशिश की गई। वैसा यह तरीका काफी पुराना है, लेकिन चल तो अब भी रहा है। अभी 10 मई 2025 प्रशांत लेआउट बेंगलोर में इसी तरह पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाला कोई मुसलमान ही होगा कि कहानियां बनाई जा रही थी। लेकिन यहां भी शुभांशु शुक्ला, जो छत्तीसगढ़ का एक हिंदू नौजवान ही निकला। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में 27 सितंबर 2024 को
मंदिर में तोड़फोड़ की गई, जिसमें शिवलिंग को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया। मंदिर की तोड़फोड़ को लेकर माहौल में तनाव देखने को मिला। सीसीटीवी में किसी शाल ओढ़े शख्स की तस्वीर पाई गई। मुसलमान ने मंदिर की तौहीन की खबर को फैलाया भी गया। इसे लेकर एहतजाज भी हुए और इस एहतजाज में मुसलमानों को शैतानी ज़हनियत के बताया गया। लिहाजा आखिर में वही हुआ। निशा देवी एक खातून है जो 35 साल उम्र है, जिसे बाद में हिरासत में लिया। इसी तरह 30 मई 2023 को बसलगांव बुलंदशहर में 4 मंदिरों को तबाह किया गया, जिसमें 12 देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा गया। यहां भी मुसलमानों पर इल्जाम थोपने की कोशिश की गई, लेकिन 4 मुजरिम हिंदू निकले जो मजहबी तफरका फैलाना चाहते थे, जिनके नाम हरीश शर्मा, शिवम, केशव, अजय इस तरह बताए गए। लिहाजा इनकी गिरफ्तारी अमल में आने के बाद हिंदुत्व तंजीमों ने इनकी हिमायत में एहतजाज कर पुलिस थाने को घेर लिया और इन्हें रिहा करने का मुतालबा करने लगे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तरह हिंदुओं ने बेवजह मुसलमानों को छोड़ हिंदुओं को फंसाए जाने का इल्जाम भी पुलिस पर लगाया। बहरहाल मुकम्मल सबूत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कर इन सभी को जेल भेज दिया गया। बहरहाल इस तरह की वारदातों की एक तवील फहरिस्त है। इन तमाम वारदातों का जिक्र इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमेशा इल्जाम और बदनामी एक ही समाज को किया जाता रहा है। हकीकत यही है कि मुसलमान अमन पसंद कौम है जो किसी के भी खुदाओं को भला बुरा नहीं कहती, क्योंकि इसका हुक्म खुद इस्लाम ही देता है। पर क्या इस तरह की वारदातें जब भी होती हैं हर बार पुलिस असल मुजरिमों को पकड़ने में कामयाब होती भी है? क्योंकि कुछ वारदातें ऐसी भी हुई है जहां जुर्म तो दिगर समाज के लोगों ने किया था, पर सजा मुस्लिम नौजवानों को भुगतनी पड़ी। इसमें अहम वारदात के तौर पर मालेगांव धमाकों का जिक्र कर सकते हैं। मालेगांव धमाकों को कौन भूल सकता है। बहरहाल अदालत ने सभी मुजरिमों को रिहा किया। पहले तो मुसलमानों ही को जिम्मेदार ठहरा गया था। 5 साल तक तकरीबन 12 से 15 मुस्लिम नौजवान जेलों में कैद रहे और सजा उसकी काटी जो जुर्म उन्होंने किया ही नहीं था। लिहाजा मालेगांव धमाके को लेकर असईमानंद ने कोर्ट में कबूल किया था कि मालेगांव बम धमाके को अंजाम दिया गया था। आजकल तो अदालत के फैसले भी शक के दायरे में आ रहे हैं, क्योंकि बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया अब तक मालूम नहीं। उसी तरह मालेगांव धमाका भी हुआ, लोग मर भी गए, पर सभी मुजरिमों को रिहा भी किया गया। मतलब धमाके तो हुए, पर किसने किया मालूम नहीं हो पा रहा। लिहाजा एक बार फिर अलीगढ़ की वारदात से यही मालूम हुआ कि जुर्म कोई और करता है पर सजा कोई और पाता है। मुसलमानों के साथ अब धीरे धीरे अछूते की तरफ बर्ताव इस मुल्क में किया जा रहा है। आजादी के 77 साल बाद उस कौम से देशभक्ति पूछी जा रही है जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए सब कुछ निछावर किया। बहरहाल आखिर में यह शेर हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।